स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यूमेरिकल एनालिसिस किया। इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि आर में ग्राफ, चार्ट या विजुअलाइजेशन के हवाले से कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, कहाँ से लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हैं और कौन से फंक्शंस हमारी बेसिक मॉड्यूल में शामिल हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, किसी वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था, आर की जो विजुअलाइजेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विजुअलाइजेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स। प्रॉबेबली उसकी वजह यह है कि इसके गेट्स ओपन है, कोई भी यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी अट्रैक्टिव विजुअलाइजेशन डेवलप करना चाहता है वो कर लेता है और फिर उसको आर का हिस्सा बना देता है ताकि अगर कोई दूसरा भी उसको यूज़ करना चाहे तो कर ले। और आर की बहुत वाइड कम्युनिटी मौजूद है जो कि इन फंक्शंस को डेवलप भी कर रही है, यूज़ भी कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पे इनके फंक्शंस अवेलेबल है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आर में हम ग्राफ्स, चार्ट्स या विजुअलाइजेशन कैसे डेवलप करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर का इंटरफेस मौजूद है और हम यूज़ करते हैं इसको कुछ प्लॉट्स, ग्राफ्स या दूसरे मानों में विजुअलाइजेशन डेवलप करने के लिए। मैं एक डेटा फाइल इसमें यूज़ करता हूँ और डेटा फाइल वही है जो मैं पहले यूज़ करता आया हूँ, जिसका नाम एम्प्टी कार है और इसको मैं यहाँ से एम्प्टी कार्स के नाम का ये मैंने लिख लिया। तो ये मेरे पास डेटा मौजूद हो गया। इसके वेरिएबल को देखने के लिए कि इसमें कौन से वेरिएबल हैं, मैं वही कमांड यूज़ कर लेता हूँ कि इसकी फर्स्ट 5 जो रोज़ हैं वो मेरे सामने लिखी हुई आ गई। फ़ायदा इसका क्या हुआ, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, अगर पूरा डेटा यहाँ पे सामने होगा तो मुझे इन वेरिएबल के जो हेडर्स हैं ये मुझे नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर मेरे पास मैंने इसको रोज़ पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो मुझे इनके हेडर देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं इनमें से कोई से 2 वेरिएबल चूज़ करता हूँ और उसको प्लॉट के तौर पे रखता हूँ। ये जहन में रखिएगा कि जब मैं प्लॉट की बात करता हूँ, एक ग्राफ की बात करता हूँ, तो प्राइमरीली मैं 2 एक्सिस की बात करता हूँ। इसको एक को हम एक्स एक्सिस या दूसरे मानों में हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, एक को हम वाई एक्सिस या दूसरे मानों में वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। जब हम आर को किसी प्लॉट या किसी ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो प्राइमरीली हमने यही 2 इंफॉर्मेशन आर को प्रोवाइड करनी होती है। जो याद रखने वाली बात है कि जब हम प्लॉट की फंक्शन यूज़ करेंगे, प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट के बाद पहले हमने एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू देनी है और दूसरे नंबर के ऊपर हमने जो वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू देनी है। दूसरे मानों में अगर यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक का नाम लेट से एमपीजी है और दूसरे का नाम DISP है और इनको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ कमांड यूँ लिखनी पड़ेगी। प्लॉट की कमांड लिखी, ये आर को बता रहा है कि इसका हमने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हमने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे इसका नाम DISP रख देता हूँ, यानी ये वो वेरिएबल है जो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना चाहता हूँ। आपके जहन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि यहाँ पे मैंने एम्प्टी कार्स $साइन क्यों लिखा। इस वजह से लिखा कि अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो आर को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल DISP है ये कहाँ से आया, इसके क्या मतलब है। लेकिन जो ही मैंने एम्प्टी कार्स $साइन लिखा तो आर को फ़ौरन पता चल गया कि ये एक डेटाबेस थी जिसका नाम एम्प्टी कार्स है और उसमें से DISP के नाम का वेरिएबल मेरे पास मौजूद है। और अगर मैं हर मर्तबा ये एम्प्टी कार्स नहीं लिखना चाहता तो आपको मालूम ही होगा कि हमें सबसे पहले इस डेटाबेस को अटैच करना पड़ेगा, अटैच के फंक्शन को यूज़ करते हुए। इस वक्त मैंने क्योंकि अटैच का फंक्शन यूज़ नहीं किया तो मुझे हर मर्तबा ये वैल्यू जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो ये मैंने इसमें दोनों वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दी और इसको एंटर का बटन प्रेस किया तो आप देखें कि मेरे सामने एक ग्राफ बन के आ गया जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर DISP है और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास उसकी MPG की वैल्यू है। ये एक मेरे पास बेसिक ग्राफ आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आप देखें कि ये जो DISP है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, एम्प्टी कार्स $साइन, यानी मैं अपनी मर्जी का इसमें लेबल देना चाहता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यही कमांड मैंने उसमें डाउनलोड की
अप एरो की से। उसके बाद मैं इस कमांड के अंदर गया और यहाँ पे मैंने एक्स लैब, ये एब्रीविएशन है एक्स एक्सिस लेबल का, तो एक्स लैब के ऊपर लिखा यहाँ पे इंजन डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैं यहाँ पे लिखवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी लिखवाई जा सकती है और मैंने इसको इंजन डिस्प्लेसमेंट लिखा। जो याद रखने वाली चीज़ है कि वो मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखा है। कोटेशन मार्क्स का मतलब है कि इस कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो एज इट इज़ आर उसको एक्स एक्सिस के लेबल के तौर के ऊपर यूज़ कर लेगा। जो ही मैंने इस कमांड को यूज़ किया तो आप देखें कि वो ग्राफ में जो चेंज आई वो ये आई कि ये एक्स एक्सिस पे लेबल जो है वो इंजन डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन अभी वाई एक्सिस का लेबल चेंज करना बाकी है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा और जो कमांड यूज़ करूँगा वो वाई लैब होगी। वाई लैब का मतलब वाई एक्सिस के ऊपर लेबल जो है, लैब इज़ द एब्रीवेशन ऑफ लेबल। और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैं माइल्स पर गैलन जो कि एमपीजी का मुखफ़फ़ है उसको मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती और जो ही मैंने एंटर किया तो आप ये देखें कि ये जो ग्राफ है वो वहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई मेन हेडिंग देना चाहता हूँ, इस ग्राफ की मेन हेडिंग देना चाहता हूँ, तो ये कमांड कुछ यूँ होगी कि यही जो दो कमांड्स मैंने लिखी है एक्स लैब और वाई लैब, यहाँ पे कॉमा डाल के जो मैं कमांड यूज़ करूँगा वो MAIN मेन लेबल के हवाले से, मेन लेबल के ऊपर मैं लेट्स सेव कर देता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन MPG एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप लिखवाना चाहें वो लिखवा सकते हैं। जो याद रखने वाली बात है कि मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको यूज़ किया है। इसको क्लिक किया तो अब ये देखें कि सारे ग्राफ में उसकी जो वैल्यू है वो उसी तरह रही, लेकिन मेन लेबल के तौर के ऊपर जो वहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखी थी वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई आ गई। अच्छा, इसी तरीके से हम इस ग्राफ में ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो बेसिकली इनकी वैल्यूज़ हैं इन दो वेरिएबल की, अगर मैं अपनी किसी पर्पज़ के लिए इन डॉट्स को ब्लैक की बजाय लेट्स से रेड कलर में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ये पॉसिबिलिटी भी है। ये वही कमांड है जो मैंने अप एरो की से इसको यूज़ किया और कॉमा डाल के COL स्टैंड फॉर कलर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उस कलर का कोड लिख दूं और या मैं उस कलर का नाम लिख दूं। लेट्स से मैं उस कलर का नाम लिख देता हूँ, कलर को मैं रेड कर देता हूँ और देखें रेड को मैंने कोटेशन मार्क्स में लिखा है। जो ही मैंने इसको अप्लाई किया तो आप देखें कि ग्राफ उसी तरह रहा, लेकिन यहाँ पे इसकी जो सारे डॉट्स हैं वो सारे के सारे रेड कलर के आ गए। अच्छा, तो ये मैंने कुछ आपको ऑप्शंस बताई हैं कि जिन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह की और बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। मैं आपको दावत देता हूँ कि आर की हेल्प फाइल में प्लॉट की कमांड को आप यूज़ करें और देखें उसमें कितनी ज़्यादा कमांड मौजूद है। हर कमांड को एक्सप्लोर करें और देखें कमांड में क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आर की विजुअलाइजेशन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट विजुअलाइजेशन पॉसिबल। सो उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए ये आर का ग्राफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है और वो सारी ऑप्शंस वही प्लॉट की कमांड के अंदर मौजूद हैं। और प्लॉट के अंदर ही आपने देखा कि मैंने जो चेंजेस की बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करता हुआ मैं उसको एक फाइनल फॉर्म में ले गया। अच्छा, ये तो मेरे पास एक रिलेशनशिप या स्कैटर प्लॉट था। लेट्स से मैं एक बार प्लॉट बनाना चाहता हूँ, किसके लिए? MPG की वैल्यू के लिए। बार प्लॉट जब मैंने बनाया तो उसकी कमांड जो है वो उसी तरीके से होगी, बार प्लॉट, और यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूँगा MPG, यानी जिस वेरिएबल के लिए मुझे उसको डेवलप करना है वो मैंने उसका नाम दे दिया। जो ही मैंने नाम दिया यहाँ पे वो ग्राफ बन के आ गया। अच्छा, इस ग्राफ को भी जिस तरीके से मैंने उसके लेबल लिखे गए, उसका कलर चेंज किया, वो सारी की सारी कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। एक इसी तरह और कमांड यहाँ पे मैं आपको सामने रखता हूँ, यहाँ पे प्लॉट, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, empty cars MPG।
जब एक वेरिएबल का नाम रखा तो जो दूसरा वेरिएबल है, यानी ये तो आपको पता है ना कि ग्राफ जब तक दो वेरिएबल नहीं होंगे ग्राफ नहीं बन सकता, जब तक दो एक्सिस की इंफॉर्मेशन नहीं आएंगी ग्राफ नहीं बन सकता। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल दिया है और वो वेरिएबल एम्प्टी कार्स का एमपीजी का वेरिएबल है। तो जो आर वो जो पहला वेरिएबल है एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो खुद से क्रिएट करेगा। और खुद से क्रिएट कैसे करेगा? 1 2 3 4 यानी एक इंडेक्स का कॉलम आर खुद से क्रिएट कर लेगा जो कि यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे देखा तो आप ये देखें कि ये वैल्यूज उसने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे इसकी प्लॉट की कमांड यूज करूँगा और यहाँ पे देखें मैंने जो चेंज किया है वो मैंने टाइप के आगे एल लिख दिया है। टाइप एल यानी जो ग्राफ की टाइप है, एल स्टैंड फॉर लाइन। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ में मेरे पास लाइन ग्राफ मौजूद है। उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन की कलर चेंज करना चाहता हूँ उसी तरीके से इसकी कमांड में यूज़ करूँगा। COL इज इक्वल टू लेट्स से इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे लाइन का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके लेबल चेंज करना चाहता हूँ उसी तरीके से कमांड यूज़ होंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई और ग्राफ की टाइप लेट्स से पाई चार्ट डेवलप करना चाहता हूँ, एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स में ग्राफ की कोई बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है, गिनती के 3-4 प्लॉट्स हैं। एक स्कैटर प्लॉट जो हमने पहले देखा, बार प्लॉट अभी आपने देखा, पाई चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। यही चंद एक टाइप्स हैं जो कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं। ये दो वेरिएबल के लिए भी ग्राफ हमने बना लिया, सिंगल वेरिएबल के लिए भी आपके सामने ग्राफ बना दिया। और ये आपने देखा कि इसमें एक सिंपल ग्राफ को कस्टमाइज करने की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है। यहाँ पे अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर इस ग्राफ पेपर के ऊपर मुझे कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल उसी तरीके से आप उसकी हेल्प फाइल में जाएंगे और इसको ट्राई कीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कलर की कमांड दी है, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक्स लैब की कमांड दी है, वाई लैब की कमांड दी है, उसी तरह टेक्स्ट की कमांड होगी जो कि उस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर एक टेक्स्ट को प्रिंट कर देगी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि आर को यूज़ करते हुए हम कौन कौन से ग्राफ, कौन कौन से चार्ट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन सी फंक्शंस अवेलेबल हैं, कौन सी इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, कैसे एक ग्राफ को कलरफुल बनाया जा सकता है, कैसे उस ग्राफ में ज़्यादा चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।